अभी तक की जो चीजें एप्लेट में डिस्कस करी, कोई डाउट कहीं पे? समझ में आ गया एप्लेट होता क्या है? आपका विंडो ड्रिवन प्रोग्राम है, क्योंकि अभी जो टॉपिक करेंगे थोड़ा सा मतलब उसको समझने की जरूरत है, इसलिए अभी तक की जो चीजें उसमें कहीं पे डाउट तो नहीं है। बताइए। आर्यन, श्वेता, विवेक, रुषा, मुस्कान, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है नो अभी तक मैम। के? समझ में आ रहा है विंडो यस बेस्ड मैम। प्रोग्रामिंग कैसे यस डिफरेंट मैम। पड़ रही है आपकी कंसोल बेस से, कैसे वहां पे आप आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं? एप्लेट की लाइफ साइकिल हमने देखी थी, इनिट है आपका, राइट, फिर आपका स्टार्ट मेथड है, आपका स्टॉप मेथड है। तो एप्लेट में कहीं कोई दिक्कत? जो स्टार्ट हमने करा था सिंपल सा है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेन मेथड एप्लेट की अपनी एक लाइफ साइकिल रहती है। विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग है जिसमें हर चीज आपकी क्या है, इवेंट ड्रिवन है, जहाँ पे इवेंट्स कोई ना कोई यूजर खुद ट्रिगर करता है, और एप्लेट का काम सिर्फ इतना रहता है कि उस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको रिस्पॉन्ड करना है, राइट। अनलाइक योर कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग जहाँ पे आप खुद यूजर को प्रॉम्प्ट करते थे फॉर गिविंग द इनपुट, एंड जब आप उस कोड को आप रन कैसे करते थे, जब आपका नॉर्मल कंसोल बेस्ड आपका कोई भी प्रोग्रामिंग होती थी तो आपका रनिंग कैसे होती थी? आपको कंपाइल करना होता था, रन द प्रोग्राम फ्रॉम द कंसोल जावा करके, राइट। तो क्या करता था आपका जो भी रन टाइम जारी रहता था, इट यूज्ड टू सर्च फॉर द मेन मेथड, और मेन मेथड से आपकी एंट्री पॉइंट्स होता था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास एक एप्लेट की खुद की लाइफ साइकिल है। जब आप एप्लेट क्या है, आपको कोई डायनेमिक कंटेंट अपने ब्राउजर में व्यू करना हो तो उसके लिए हमारे पास एप्लेट का ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑप्शन। अदरवाइज वी गो फॉर सर्वलेट्स एंड जावास्क्रिप्ट एंड ऑल दीस थिंग्स, राइट। डायनेमिक कंटेंट के लिए सबसे बेसिक जो पहले हमारा स्टार्ट हुआ था वो हमारा एप्लेट के थ्रू हुआ था, राइट। कोई भी डायनेमिक कंटेंट दिखाने के लिए आप अपने एचटीएमएल पेज में सिंपली एप्लेट के टैग्स डालते थे और उसमें कोड मेंशन कर देते थे कि ये डायनेमिक कंटेंट कौन से कोड से आएगा, कौन से जावा के प्रोग्राम से आएगा। उसकी डॉट क्लास फाइल आप अपने एचटीएमएल के एप्लेट टैग्स के विद इन कोड पार्ट में, कोड एट्रीब्यूट में मेंशन करते थे, वो उस क्लास फाइल को पिक करता था, और जो भी डायनेमिक कंटेंट के लिए आपने कोड लिखा होता था दैट यूज टू रन इन योर एचटीएमएल प्रोग्राम। और दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, इन योर ब्राउजर, राइट। दूसरा तरीका क्या, एप्लेट व्यूवर के थ्रू, जिसमें आप सिंपली अपने प्रोग्राम को कंपाइल करें और एप्लेट व्यूवर के थ्रू रन करें। एप्लेट व्यूवर क्या करता है, आप टैग इंस्टेड ऑफ द एचटीएमएल फाइल यू आर प्लेसिंग इन द जावा कोड इटसेल्फ। उससे क्या फायदा रहता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूजफुल रहता है कि आपने वहीं के वहीं अपने प्रोग्राम को रन करा एप्लेट व्यूवर के थ्रू, और तब वहीं पे इनिट योर ब्राउजर विल मतलब एक छोटा सा विंडो ओपन होगा और आपका एप्लेट का कोड वहाँ पे जो भी आपने लिखा होगा वो रन करेगा। तो उसकी ये, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो भी आपके ब्राउजर हिट कर रहा था, जो भी चीजें डिस्प्ले हो रही थी, किसके थ्रू हो रही थी, एप्लेट की खुद की लाइफ साइकिल के थ्रू। एक उसका अपना खुद का इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस था, राइट। जिसमें हमारे पास 5 स्टेजेस थी। क्या क्या थी, हमारे पास इनिट था, फिर हमारे पास स्टार्ट था, फिर पेंट था, फिर स्टॉप था और डिस्ट्रॉय था। इनिट का मतलब क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम आपकी एप्लेट लोड होती है। स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आप जब भी अपने एप्लेट को दोबारा से ओपन करेंगे, राइट, जैसे हो सकता है आपने मिनिमाइज करके ओपन करा हो या आपने स्क्रॉल करने के बाद ओपन करा हो, राइट। इन सारी चीजों के लिए हमारे पास क्या रहता था, स्टार्ट मेथड। हमेशा जब भी आपकी एप्लेट लोड हो रही है तो आपका स्टार्ट मेथड दोबारा से कॉल होता था, राइट। पेंट क्या है, कोई भी चीज यूजर को डिस्प्ले करने के लिए हम पेंट, जैसे आउटपुट एसओपी एल एन आप डालते हो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन डालते थे, यहाँ पे पेंट के थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं, राइट। एंड दीज मेथड्स आर कॉल्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। फिर स्टॉप करने का मतलब है, मान लिया आपने अपनी विंडो को मिनिमाइज कर दिया या जहाँ पे एप्लेट का कोड रन हो रहा था वहां से आपने स्क्रॉल डाउन कर दिया, ठीक है, तो वो स्टॉप कर जाएगा एप्लेट का कोड रन करना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो गया, इसी ऑर्डर में ये कॉल होते हैं, जिसमें से आपके 3 मेथड जो थे स्टार्टिंग के, इनिट, स्टार्ट, पेंट, राइट, एंड योर चार फोर्थ योर डिस्ट्रॉय मेथड, योर इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, ये आपके एप्लेट क्लास के थे। और जो पेंट मेथड था, राइट, ये आपको it was not part of your applet class, but it was part of your AWT component class, ठीक। क्योंकि अभी हम जो एप्लेट्स पढ़ रहे हैं दो तरह से आपके इम्प्लीमेंट हो सकते थे, एक आपका AWT के थ्रू, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, और दूसरा हमारे पास कौन सा तरीका था, हमारे पास विद द हेल्प ऑफ स्विंग है, ठीक। स्विंग को हम देखेंगे बाद में कवर करने का। और पेन मेथड में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता था, राइट, ग्राफिक्स का, ठीक है। ये आपका कौन सा पैरामीटर है, ये कहाँ कौन से क्लास में अवेलेबल है,
पैकेज में अवेलेबल है, ये आपका ये AWT पैकेज में अवेलेबल रहता है, जिसके थ्रू आपके पास बहुत से मेथड रहते हैं, जैसे हमने ड्रॉ स्ट्रिंग देखा था, ड्रॉ रेक्टेंगल देखा था, राइट, जिससे कि आप आउटपुट फ्रंट एंड में अपने एप्लेट के विंडो पे प्रिंट कर पाते थे, डिस्प्ले कर पाते थे, ड्रॉ कर पाते थे बेसिकली। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कैसे हम HTML टैग में फिट करते हैं, ये सारे मेथड को यूज करते हैं, हमने इमेज ड्रॉ करने का देखा था। बट अभी तक के मोर और लेस कंटेंट जो भी था, राइट, आप बस आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, अभी मैंने पहले आपको जो बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे हर चीज जो भी इनपुट रहेगा, जो भी इंटरेक्शन रहेगा, वो क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो आपका यूजर के थ्रू इनिशिएट होगी कोई भी इवेंट, राइट, और उस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लेट का इतना काम है कि उसको रिस्पॉन्ड करना है। जैसे अभी हमने जब लास्ट क्लास में थोड़ा सा एग्जाम्पल स्टार्ट करा था, तो हमारे पास क्या था, एक सिंपल सा हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई थी और एक बटन बनाया था। बटन की क्लिक पे हम क्या करते थे, we were displaying some message to the user, right, text field में वो मैसेज आता था वेलकम करने का। तो क्या है, यूजर ने हमारे एक इवेंट हमारी इनिशिएट करी, हो सकता है बटन क्लिक की हो सकता है कोई वो की प्रेस कर रहा हो सकता है वो माउस कर रहा हो, ये सब क्या है हमारे पास इवेंट्स हैं। ठीक, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट लिसनर्स होते हैं, जो कि इस इवेंट को इवेंट जब आपकी अकर होती है तो वो सुनते रहते हैं कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इनके पास नोटिफिकेशन जाता है बताने के लिए कि दिस पर्टिकुलर इवेंट इज अकरिंग, राइट, एंड उन इवेंट लिस्टर का काम है इम्प्लीमेंट करना उस कोड को कि उस इवेंट जब ट्रिगर हो रही है तो उनको क्या काम करना है, उनको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। इट कैन बी नंबर ऑफ मेथड्स आर प्रोवाइडेड बाय, कई सारे आपके इवेंट लिसनर्स होते हैं, एक्शन लिसनर होता है आपका, राइट, और आपके पास number of listeners are there and these are all implemented in the form of your interface की तरह आपके पास अवेलेबल होता है, जिसका कोड आप अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं। एक्शन लिसनर है आपके पास, फिर माउस लिसनर है, माउस मोशन लिसनर है, की लिसनर है, विंडो लिसनर है। ठीक है, विंडो के रिलेटेड काम हो, माउस से रिलेटेड हो, की से हो, फोकस करना हो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, ठीक है, कंपोनेंट को फोकस अगर गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, तो ये सारे आपके पास ये सारे लिसनर्स अवेलेबल है। ठीक, अब हमारे पास ये इसको समझने के लिए एक हमारे पास क्या है, एक इवेंट डेलीगेशन मॉडल है। ठीक, हमारा आफ्टर योर जावा 1.0 आपका अलग तरह से वर्क करता था, उसके बाद जो हमारे पास आया है, राइट, फ्रॉम आफ्टर योर वर्जन 1.1 वी हैव अ इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म, हमारा थोड़ा सा अलग हो गया है। कैसे अलग हो गया, थोड़ा उसी को ही हम डिस्कस करेंगे, उसी का ही इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। इवेंट डेलीगेशन मॉडल हमारा कैसे वर्क करता है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल हमारा कैसे वर्क करता है, कि हमारे पास तीन चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तीन चीजें, हमारे पास एक सोर्स होता है, ठीक है, एक हमारे पास इवेंट, तीन चीजें, एक इवेंट रहता है, एक इवेंट का सोर्स रहता है, और एक हमारे पास इवेंट लिसनर्स रहते हैं। ठीक, जो हमारा सोर्स होता है वो क्या करता है, वो आपका इवेंट को जनरेट करता है। सोर्स क्या हो सकता है, जैसे आपका माउस क्लिक, ठीक है, ये एक सोर्स हो गया। माउस की क्लिक पे कोई माउस एक आपका क्या हो गया, कोई जैसे आपने बटन लगाया, ठीक है, बटन की क्लिक पे कोई इवेंट हो रही है, ठीक, तो बटन क्या होगा, यहाँ पे आपका सोर्स हो गया, वो क्या कर रहा है, कोई इवेंट को जनरेट कर रहा है, और इस इवेंट को के पीछे हमारे पास कोई ना कोई लिसनर्स बैठे होंगे। इन लिसनर्स का क्या काम होगा, इस इवेंट को प्रोसेस करना, ठीक है, जब भी इनके पास कोई इवेंट आएगी उस इवेंट को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, और उसका कोई ना कोई हमें रिजल्ट देना। ठीक, जब आपकी इवेंट रिसीव होती है तो इनका काम प्रोसेस करना होता है उस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक एडवांटेज इस डिजाइन का, ये आपका एक डिजाइन है, डिजाइन पैटर्न है, जो आपका डेलीगेशन इवेंट मॉडल है, इसका डिजाइन पैटर्न कैसा है कि आपका जो यूजर इंटरफेस का लॉजिक है, जो फ्रंट एंड का लॉजिक है, जहाँ पे आप अपना बटन लगा रहे हो, जहाँ सोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उसको आपने बैक एंड से सेपरेट कर दिया। तो एक आपका स्टार्टिंग दे रहा है एमवीसी स्ट्रक्चर, राइट, कि आपका फ्रंट एंड है, एक जीयूआई पार्ट है, राइट, जो कि यूजर इंटरफेस लॉजिक जहाँ पे पड़ा होगा, हो सकता है बटन जैसे आपने लगाया या कोई टेक्स्ट फील्ड डाली उसमें कोई वैल्यूज एंटर की, ये फ्रंट एंड हो गया, राइट। इसके पीछे ये कोई ना कोई इवेंट, इसका जो एप्लीकेशन लॉजिक पार्ट होगा, जो इस इवेंट को हैंडल कर रहा होगा, ये हमारे पास सेपरेट रहेगा फ्रॉम योर यूजर इंटरफेस लॉजिक। ठीक, एप्लीकेशन लॉजिक और इंटरफेस लॉजिक हमारा सेपरेट हो गया। ठीक, तो यूजर इंटरफेस क्या है, जो आपको एक इज एबल टू डेलीगेट द प्रोसेसिंग ऑफ एन इवेंट टू अ सेपरेट पीस ऑफ कोड। मतलब हमने कोई भी यूजर इंटरफेस एलिमेंट के थ्रू आपका इवेंट जनरेट हुआ, ठीक है, उसकी जो प्रोसेस होगी वो हमारे पास एक दूसरा इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल होगा, एक हमारा सेपरेट पीस ऑफ कोड होगा जो कि हमारा बैकएंड पे रहेगा,
राइट, जो कि बैकएंड कह लीजिए। जैसे एपलेट के केस में तो ऐसा कोई बैकएंड फ्रंट एंड चीज है नहीं, क्योंकि ये एपलेट पूरा का पूरा कोड आपका क्लाइंट एंड पे ही रन करता है। ठीक है, तो आपका क्लाइंट एंड यानी ब्राउजर पे ही रन करता है, जावास्क्रिप्ट की तरह आप कह सकते हैं, या जेएसपी की तरह आप कह सकते हैं। राइट, जेएसपी की तरह नहीं, जेएसपी आपका सर्वलेट पे, सर्वर पे रन करता है, नॉट जेएसपी। बट एक जावास्क्रिप्ट की तरह ब्राउजर बेस्ड क्लाइंट एंड पे ये सारी की सारी चीजें चलती हैं, जिसमें कि एक आपका फ्रंट एंड एक एपलेट बना सकते हो जो कि यूजर इंटरफेस से इंटरैक्ट कर रही होती है, और वो ना कोई इवेंट को जनरेट करती है, उसका बैक पीस ऑफ कोड आप अलग तरह से वो डेलीगेट कर देगा। राइट, जो प्रोसेसिंग ऑफ द इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पीछे आपका दूसरा पीस ऑफ कोड होगा जो उस चीज को हैंडल कर रहा होगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज क्या है कि आपके जो लिसनर हैं जो कि इस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रिस्पॉन्ड देंगे, राइट, उनको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है सोर्स के साथ। ठीक है, आपके पास एक सोर्स है और उस सोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास लिसनर है जो बैठे हैं, सुन रहे हैं कोई भी इवेंट, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इवेंट के थ्रू हो रहा है। ठीक, कि आपका सोर्स कोई इवेंट को जनरेट करेगा, इस इवेंट को आपका लिसनर ध्यान रखेगा। कैसे रखेगा कि हर सोर्स अपने साथ कई लिसनर्स के साथ रजिस्टर कर सकती है। जैसे एक हमारे पास लिसनर क्या हो सकता है, माउस मोशन। ठीक है, माउस मोशन लिसनर का मतलब क्या हो गया, माउस जब भी आपका मूव करेगा उस मोशन को डिटेक्ट करेगा। एक आपका हो सकता है माउस ड्रैग। राइट, ये ड्रैग क्या करेगा, जब भी आप अपने माउस को ड्रैग कर रहे हो तो इट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर। तो एक ही सोर्स है, ठीक है, माउस मोशन है और आपका माउस व्हील लिसनर है, नॉट ड्रैग, माउस व्हील लिसनर है कि जब माउस का व्हील आपका ड्रैग जो है मूव करा जा रहा है। ठीक है, और या आपके पास एक सिंपल माउस लिसनर है, उसका क्या काम है, उसे जैसे माउस आपका क्लिक हो रहा है तो आपका माउस लिसनर है, आपके पास सिंपल माउस मोशन लिसनर है। ठीक है, और एक आपके पास क्या है, माउस व्हील लिसनर है। तो तीन तरह के लिसनर हो सकते हैं एक ही सोर्स के साथ। ठीक है, हो सकता है एक विंडो पे आप माउस को मूव कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो आपका माउस लिसनर वर्क कर रहा है। ठीक है, आपने कहीं माउस को ड्रैग करा तो माउस मोशन लिसनर वर्क कर रहा है। कहीं पे आपने माउस की व्हील को अगर मूव करा तो माउस व्हील लिसनर वर्क कर रहा है। तो सोर्स यही है आपके एप्लेट की या विंडो जो भी होगी, बट उसमें कई तरह के इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं और हर एक इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास अलग अलग लिसनर्स होंगे। तो इस पर्टिकुलर सोर्स को हमारे उन सारे इवेंट लिस्टनर से रजिस्टर करने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए, हमारा यही आपका जो नया वर्जन आ गया है जावा का 1.1 के बाद जो चीज हमारी चल रही है, वो यही कहता है कि हमें इम्पोर्टेंट है कि लिसनर्स को रजिस्टर करना सोर्स के साथ, जिससे कि वो उस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जब भी वो इवेंट हो रहा है तो जो नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं लिसनर के पास जाएंगे जो उनको रिसीव करना चाहता है, यानी जो उनके साथ रजिस्टर है। ठीक, तो लिसनर्स मस्ट रजिस्टर विद द सोर्स इन ऑर्डर टू रिसीव द इवेंट नोटिफिकेशन। जिससे बेनिफिट क्या होता है कि सारे के सारे लिसनर्स जो उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ एसोसिएटेड है उन सबके पास ना नोटिफिकेशन जाकर, सिर्फ जो इस पर्टिकुलर सोर्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे आपका एक विंडो है वहां पे आप माउस को मूव कर रहे हो, आप माउस को क्लिक कर रहे हो या आप माउस को ड्रैग कर रहे हो, तो ये एक ही सोर्स है, इसी विंडो के अंदर ये काम हो रहे हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों अलग अलग लिसनर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इनका इनका प्रोसेस इस इवेंट का होगा। ठीक, तो इवेंट डेलीगेशन मॉडल आपका ये कहता है। ठीक, तो यहाँ इवेंट डेलीगेशन के मॉडल के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास एक इवेंट्स है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी स्टेट में चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे माउस, ओ सॉरी योर बटन, बटन एक ऑब्जेक्ट है, क्लिक करा आपने उसके स्टेट में चेंज हुआ। टेक्स्ट फील्ड आपने उसमें कोई वैल्यू एंटर करी, चेक बॉक्स आपने उसको टिक अनटिक करा। राइट, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। राइट, तो ये कैसे होंगे इवेंट जनरेट, ये कोई भी इवेंट जनरेट करेगा। और कैसे हो, सॉरी दीज आर योर इवेंट्स, जैसे आपने फर्स्ट इज योर इवेंट सोर्स पहले आते हैं। इवेंट सोर्स का मतलब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट जो कि एक इवेंट को जनरेट कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपका बटन एक सोर्स हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी इंटरनल स्टेट चेंज हो रही है, आपने उसको क्लिक करा। राइट, या आपने टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, चेक अनचेक, ये सारी चीजें, ये क्या है, सोर्सेज है, ये इवेंट को जनरेट कर रहे हैं। कैसे जनरेट कर रहे हैं, जब कोई यूजर एक्शन परफॉर्म करेगा इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक, तो ये आपके क्या है, इवेंट सोर्सेज हैं। फिर क्या होंगे, ये इवेंट सोर्सेज आपके कोई ना कोई इवेंट को जनरेट करेंगे ना। जावा इज कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो यहाँ पे इवेंट भी एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, जिसकी स्टेट में चेंज हो रहा हो। राइट, कि इवेंट जैसे हमारे पास क्या होगी, एक्शन इवेंट एक हमारे पास हो गई। एक्शन इवेंट का मतलब क्या हो गया
कि मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करा, जैसे कि मैंने बटन को प्रेस करा, मैंने लिंक लिस्ट को डबल, कोई हमारी लिस्ट आइटम है, लिस्ट है, हमने उसको डबल क्लिक करा, ठीक है, कोई मेन्यू आइटम को हमने सिलेक्ट करा, तो वो सब क्या है, हमारे पास एक्शन है। या हमारे पास माउस इवेंट हो सकती है। माउस इवेंट का मतलब क्या होगा, मैंने माउस को क्लिक करा, ड्रैग करा, क्या माउस को मूव करा, तो हमारे पास माउस व्हील इवेंट हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी इवेंट्स अकर हो रही हैं। और ये कैसे इवेंट्स अकर होती है, जबकि जब कोई यूजर आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करे, उसका कॉन्सिक्वेंस होती है ये इवेंट जनरेट होना। ठीक है, कोई तरह की एक्टिविटी हो रही है। ठीक, और ये एक्टिविटी को कैप्चर कैसे होता है, हमारे पास बैकएंड पे ये इवेंट्स कैसे जनरेट हो रही होती है, कोई ना कोई सोर्स के थ्रू, राइट। आप कोई ना कोई आपके पास सोर्स होगा जो कि इस इवेंट को जनरेट कर रहा हो, जैसे बताया बटन है या चेकबॉक्स है, राइट। और ये जो क्लिक कर रहे हो या आप चेक अनचेक करो, ये क्या है, सारी इवेंट्स है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह आपके पास अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक मल्टीकास्टिंग का इवेंट्स का ऑप्शन होता है, यूनिकास्टिंग का रहता है। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या हो गया, हो सकता है एक इवेंट के साथ, एक इवेंट सोर्स के साथ हमारे पास कई सारे रजिस्टर्ड लिसनर्स हो। सब यहाँ पे डेलीगेशन मॉडल ये तो कहते हैं कि आपको हर सोर्स के साथ कोई ना कोई, हर इवेंट के साथ आपको उसके लिसनर लगाने हैं। ठीक, हर ऑब्जेक्ट जो भी कॉम्पोनेंट है आपका, जो भी इवेंट के आपके सोर्सेज हैं, उनके साथ आपको लिसनर लगाने हैं जो कि उस इवेंट को कैप्चर कर रहे हो। जैसे कि, और ये इसका जनरल फॉर्मेट क्या रहता है, ऐड टाइप लिसनर। टाइप क्या हो सकता है, की लिसनर, माउस मोशन लिसनर, ये आपका यहाँ पे आप रिप्लेस करते रहोगे जो भी आपकी टाइप ऑफ इवेंट होगी। ठीक है, की के रिस्पॉन्डिंग कीबोर्ड की इवेंट है तो आपके पास की लिसनर है, माउस मोशन लिसनर है अगर माउस के साथ आपके इवेंट है। और ये सारे के सारे रजिस्टर्ड जो भी लिसनर होंगे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, इस पर्टिकुलर सोर्स के साथ, तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे, ठीक है, कि ये इवेंट हुई है। और इन नोटिफिकेशंस जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनको मल्टीकास्ट कर दिया जाएगा कि ये इवेंट आपकी अकर हुई है, राइट। ये आपके सोर्स ने ये इवेंट जनरेट करी, इन सबको मल्टीकास्ट कर देगा, उन सारे लिसनर्स को जो कि इस सोर्स के साथ रजिस्टर्ड हो। कब मल्टीकास्ट होगा, जब ये आपकी इवेंट अकर हो रही होगी। ठीक, जब आपकी इवेंट अकर होगी तो सारे लिसनर्स के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा। और वो लिसनर्स का काम है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक, तो आपके और इवेंट सोर्सेस क्या है, इवेंट सोर्सेस ये इवेंट को जनरेट कर रहे हैं, राइट। और आप एक अलाउ वन लिसनर टू रजिस्टर, ठीक है, कुछ सोर्सेस के साथ सिर्फ एक लिसनर लगा सकते हैं, कुछ के साथ एक से ज्यादा लिसनर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर सिंगल लिसनर रजिस्टर करा जा सकता है, यूनिकास्टिंग इवेंट होगा। एक से ज्यादा हो सकता है तो आप मल्टीकास्टिंग करोगे सारे लिसनर्स के लिए। तो registration of that particular listener for that particular source to receive that events which are occurring, उनका notification receive करने के लिए उनके पास register करना बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास क्या है कि we can remove the unregistered and listener। एक किसी सोर्स के लिए must also provide a method जो कि आपके लिसनर को, मतलब आप अनरजिस्टर भी कर सकते हो, हटा सकते हो उस पर्टिकुलर सोर्स के साथ। तो हमारे पास रिमूव लिसनर का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इवेंट टाइप क्या हो जाएगा, वही जैसे आप रजिस्टर के लिए कर रहे हो, ऐड करने के लिए करो, रजिस्टर करने के लिए हमारे पास क्या है ऐड, और रिमूव करने के लिए क्या है रिमूव। टाइप वो आपका क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ इवेंट हो जाएगी, जैसे की के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई इवेंट हो रही है या आपकी माउस के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई इवेंट हो रही है। तो ये आपका इवेंट डेलीगेशन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट बताता है कि कैसे आपको कैसे आपका जावा हैंडल करता है इवेंट्स को। ठीक, फिर आपका इवेंट लिसनर्स आ गए, सबसे बैक में, सबसे लास्ट में क्या आते हैं, इवेंट लिसनर आते हैं। इवेंट लिसनर का क्या काम है, सिर्फ उनके पास एक ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट की तरह अवेलेबल है, और इनको बस नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी कोई आपकी इवेंट अकर हो रही होगी। तो दो इनके इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी हमने पहले डिस्कस करे थे, कि आपको लिसनर को कोई ना कोई इवेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, या तो रजिस्टर योर पर्टिकुलर इवेंट विद योर विद योर पर्टिकुलर सोर्स। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टाइप, अगर आपको उस इवेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको नोटिफिकेशन रिसीव करना है तो आपको उस सोर्स के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक, और फिर हमारे पास क्या है, फिर जब ये नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे तो इनको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, उनके पास वो सारे मेथड्स इंप्लीमेंटेड होने चाहिए जो कि इस इवेंट के लिए आपकी प्रोसेसिंग करे। ठीक, तो आपके पास कैसे ये सारे के सारे इवेंट लिस्टर्स कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जो भी मेथड्स आपके पास रहते हैं, इट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस। ठीक है, लिस्टर्स आपके पास इंटरफेस की तरह अवेलेबल हैं,
जिनके मेथड्स को आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक, हमारा एक फ्रंट एंड है जिसे आप कह सकते हो, वो भी एप्लेट के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पे आपके इवेंट जनरेट हो रही होंगी, जहाँ पे आपके सोर्स ऑफ द इवेंट पड़ा होगा। फिर आपके पास लिसनर्स हैं जो कि जिनका एक अलग पीस ऑफ कोड होगा जो कि इस सोर्स के साथ रजिस्टर्ड होंगे। और ये लिसनर्स सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेसेस हैं। जैसे हमारे पास माउस मोशन लिसनर, ये भी आपका एक इंटरफेस है जिसमें हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है। कौन से, एक माउस को ड्रैग इवेंट के लिए, एक माउस के मूव करने के लिए। ठीक, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग ये आपके इवेंट्स को रिसीव करेंगे। जब भी आपके इवेंट अकर होगी उनके नोटिफिकेशन को रिसीव करेंगे और आपको इनके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इंटरफेस है तो सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक हमारे पास ऑप्शन दूसरा भी होता है जो हमारे पास आती है, अडेप्टर क्लासेस। ठीक, हर एक इंटरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ मतलब इंटरफेसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास होती है अडेप्टर क्लासेस भी होती है। अडेप्टर क्लासेस का क्या यूज रहता है, अडेप्टर मतलब कि इंस्टेड ऑफ implementing all the methods which are available with the listener interface, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम जो मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ओवरराइड करें। बाकी मेथड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट अडेप्टर क्लास में अवेलेबल रहेंगे, बट उनका एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन रहेगा। तो आपको हर एक मेथड को, क्योंकि इंटरफेस की तरह होता है, तो आपको हर एक मेथड को ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करना पड़ता है, भले आप उसके अंदर कोई कोड ना डालते। बट अडेप्टर क्लास आपको सेव करता है कि यू डोंट हैव टू इंप्लीमेंट ईच एंड एवरी मेथड फॉर इट। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक हमारे पास इवेंट है, एक हमारे पास इवेंट का सोर्स है, और एक हमारे पास इवेंट का लिसनर है। तो सबसे, और ये सब के सब हमारे पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस अवेलेबल है। ठीक, क्लासेस के फॉर्म में, क्योंकि ऊप्स आपका फुल्ली इसको ये फॉलो मतलब कंप्लीटली तो नहीं कहेंगे जावा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्यों, क्योंकि आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि आपके पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। बट काफी हद तक ये आपका ऊप्स का है कॉन्सेप्ट। तो आपका इवेंट्स भी आपके पास एज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी इवेंट क्लासेस हैं, ये आपके जो जावा की मतलब आपका जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका हायरार्की है जावा की क्लास हायरार्की, ये उसके विद इन आपके यूटिल पैकेज के अंदर इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास रहती है। ये आपकी पेरेंट क्लासेस, सुपर क्लासेस सारे इवेंट्स के लिए। ठीक, और जो भी एसआरसी जिसने सोर्स ने आपका, ये भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट टाइप का क्लास का है ये। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपकी सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस है, वो ये आपको बताता है कि किस टाइप, मतलब इसमें हर तरह के सोर्स आप डाल सकते हो। ठीक, किस सोर्स ने इवेंट को जनरेट करा है। ठीक, इसके दो मेन मेथड रहते हैं, गेट सोर्स और आपका टू स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इक्विवेलेंट ऑफ द इवेंट देगा, गेट सोर्स क्या देगा बताएगा, नाम से पता चल रहा है सोर्स ऑफ द इवेंट। ठीक, इट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल इवेंट्स एंड विद इन दिस इवेंट ऑब्जेक्ट जो हमारी AWT क्या है, AWT इवेंट हम जिसके थ्रू अपने इवेंट हैंडलिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस बार, मतलब with the AWT things. So this is the super class of all the AWT events that are going to handle the event, जो भी हमारा डेलीगेशन इवेंट डेलीगेशन मॉडल है जावा का। ठीक, तो हमारे पास बहुत सी इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए हमारे पास बहुत सी इवेंट की क्लासेस हैं, जिनके अपने अपने बहुत से थोड़े मेथड्स अवेलेबल है, जिनको आप थोड़ा कपलिंग प्रेफरेंस से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इवेंट क्लास है, एक्शन इवेंट बहुत कॉमनली यूज है। अभी हमने उस दिन जब एक एग्जाम्पल देखा था, कैन यू व्यू द कोड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you view the code and hear me also properly? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा देखा था, इवेंट एपलेट बनाई थी, एक्सटेंड करता है एपलेट को तो विंडो ओपन करेगा और इम्प्लीमेंट करता है एक्शन लिसनर को। चलिए लिसनर बाद में आते हैं। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या करा, we have an event action event। ठीक, ये एक्शन इवेंट क्या है, ये किस तरह की इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए हमारे पास यूज हो सकती है। दिस इज गोइंग टू कैप्चर इवेंट सच एज बटन बीइंग प्रेस्ड। ठीक है, लिस्ट आपकी वैसे बताया, मेन्यू कोई आपने आइटम सिलेक्ट करा है, कोई लिस्ट आइटम डबल क्लिक करी है। ठीक है, उन सारे इवेंट्स को ये कैप्चर करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर बहुत से मेथड, जैसे एक हमारे पास क्या है, गेट एक्शन कमांड, ये बताएगा जो सोर्स ने इस इवेंट को जनरेट करा है उसका लेबल रिटर्न कर सकता है। जैसे इन दिस केस हमने एक बटन को बनाया, बटन का नाम क्या दिया, लेबल क्या दिया, क्लिक दिया। ठीक, तो अगर हम इसको वेलकम प्लस ये लिखे ई डॉट आप करिएगा तो आपके पास बहुत से मेथड्स अवेलेबल होंगे इस एक्शन क्लास के एक्शन इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक, एक्शन इवेंट ये क्या है, ये आपका इवेंट है, ये इवेंट क्लास है।
ठीक, इस इवेंट क्लास के लिए हमारे पास इसको सोर्स क्या है, हमारा बटन एक सोर्स है। ठीक, हमने बटन अपना, अब ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, जैसे हमने तो यहाँ पे क्या करा है, एक ही एप्लेट के अंदर सब कुछ कर दिया है, एक ही एप्लेट के अंदर बटन भी बना दिया है, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग लिसनर भी डाल दिया है। ये हम अलग अलग क्लास में भी कर सकते थे। एक हमने क्लास बनाई जो कि आपके बटन को, जिसमें आप बटन बना रहे हो अपना, उसके लिए एक एप्लेट बना दी, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग लिसनर हमने एक अलग जावा की क्लास बना दी, तो सेपरेट कर दिया पीस ऑफ कोड, ठीक, डेलीगेट कर दिया। अब ये जब भी फ्रंट एंड पे आपकी इवेंट जनरेट होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका लिसनर को नोटिफिकेशन भेजेगा। तो हमने क्या करा, इस बटन के लिए एक लिसनर रजिस्टर करा, v डॉट एड एक्शन लिसनर। ठीक, हमने क्या करा, हमने इस एक्शन लिसनर को इस बटन के लिए रजिस्टर करा। किसके लिए करा, इस पर्टिकुलर एप्लेट के लिए, जो इवेंट एप्लेट है, इसके अंदर जो बटन लगा है, इसके लिए हमने एक 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 एक्शन लिसनर को रजिस्टर करा है। और किस किस कहाँ पे ये चीज हो रही है, इसी एप्लेट में हो रही है। कोई अलग से हमने दो सेपरेट पीस ऑफ कोड तो रखे नहीं, सेम एप्लेट में हमारा सोर्स भी है और सेम एप्लेट में हमारा लिसनर भी है। ठीक, सोर्स क्या है, बटन। ठीक, बटन आपका कोई इवेंट को जनरेट कर रहा है, इसी एप्लेट के विदिन आपने सोर्स भी डाला है, इसी के विदिन आपने लिसनर भी डाला है। ठीक, तो ये दिस, इसको आपको, ये ऑब्जेक्ट को आप पास करोगे, इस क्लास के इंस्टेंस को भेजोगे, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमारे पास मेथड है एक्शन परफॉर्म। ये क्या है, दिस इज अ मेथड व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय योर एक्शन लिसनर। ठीक, एक्शन लिसनर आपका क्या है, इंटरफेस है। ठीक, जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए रजिस्टर हुआ है, और जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे, ठीक, वो क्या होगा, इसके पास एक इवेंट, एक्शन इवेंट पैरामीटर की तरह पास होगा। ये इवेंट हो रहा है, और इसके अंदर बहुत से आपके पास मेथड्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इस एक्शन को, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सी चीजें आप गेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे गेट एक्शन कमांड है, और भी हमारे पास मेथड रहते हैं, गेट मॉडिफायर है। अगर की टाइप की इवेंट है तो आपने कौन सी की प्रेस करी, ठीक है, मॉडिफायर की जैसे ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, राइट, उसमें उसकी वैल्यू आप गेट कर सकते हो। या गेट व्हेन है कि इवेंट किस टाइम पे रन हुई, मतलब ये किस टाइम पे हुई, तो ये सारी चीजें आप गेट कर सकते हो। ऑल ऑफ यू जस्ट राइट योर नेम्स इन द चैट आल्सो। ठीक है, तो इनको थोड़े से, इनका डिटेल हम देखते हैं। तो ये आपके पास सारी इवेंट एक्शन क्लास है, इनको थोड़ा सा पढ़िएगा, मेन डेलीगेशन मॉडल समझ में आ जाए कि हमारे पास क्या है, इवेंट्स वर्कर हो रही है। इन इवेंट्स को भी हमारे पास कैसे अवेलेबल है, इवेंट क्लासेस के फॉर्म में अवेलेबल। कैन यू ऑल व्यू द बुक, ये चैप्टर 22 है कंप्लीट रेफरेंस का। Yes, Can ma'am. you- हाँ, तो हमारे पास ये सारे क्या है, ये सारे के सारे इवेंट भी एक क्लासेस की तरह अवेलेबल है। ठीक है, क्लासेस कौन कौन सी है, जैसे कॉमन मैंने बताई, एक्शन इवेंट बहुत ही कॉमन रहती है, बटन प्रेस हुआ, डबल क्लिक हुआ, इन सारे एक्शन इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए। फिर माउस इवेंट है, माउस व्हील इवेंट है। ये सब ज्यादातर एज पैरामीटर हम पास करते हैं, किसमें पास करते हैं, जो आपने लिसनर के मेथड को ओवरराइड करा है। ठीक, जो आपने लिसनर इम्प्लीमेंट करा था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक्शन लिस्टर डाला था, कि जब भी आपने बटन में देखा एक्शन लिस्टर डाला था, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म मेथड उसका था, जिसको हमने ओवरराइड करा था, उसमें एज अ पैरामीटर ये हमें इवेंट मिलती है। और इस इवेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इवेंट से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। जैसे एक्शन इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर्स 3 रहते हैं। ठीक है, मेनली हमको इस दिन ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके मेथड्स हमें पता होना चाहिए। जैसे गेट एक्शन कमांड, ये क्या करेगा, हमें हमें बताएगा कि कौन से सोर्स का जो है, जिसने ये इवेंट को जनरेट करा है, राइट, उसका उसका लेबल क्या है, या व्हेन है तो वो बताएगा ये कब इवेंट अकर हुई। ठीक, ऐसे हमारे पास एडजस्टमेंट इवेंट क्लास है, जो कि स्क्रॉल बार को हैंडल करती है। इनके हमारे पास बहुत से कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका भी अपना खुद का मेथड है, तो इसके मेथड्स को थोड़ा सा पढ़िएगा। गेट वैल्यू, ठीक है, और आपका गेट एडजस्टेबल, ठीक है, ये मेथड रिटर्न करेगा उस ऑब्जेक्ट को जो कि इस इवेंट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, फिर आपका कोई कंपोनेंट है, जैसे एक एक्शन आपका बटन बटन के लिए होगा, फिर आपके पास एक कंपोनेंट इवेंट है, कंपोनेंट इवेंट जैसे कोई कंपोनेंट हाइड हुआ हो, विंडो जैसे आपकी कंपोनेंट हो सकती है, मूव हुई हो, विजिबल हुई हो, ठीक है, मिनिमाइज हो, मैक्सिमाइज हुई, तो वो कंपोनेंट इवेंट्स जनरेट करेगा। फिर कंटेनर इवेंट्स हैं आपकी। ठीक है, तो इनके मेथड्स को थोड़ा सा पढ़िएगा चैप्टर 22, बहुत डिटेल में, बट यू शुड नो द नेम्स, तभी तो आप उन इवेंट्स को कैप्चर कर पाओगे। ठीक, फिर गेट ऑपोजिट कंपोनेंट, ठीक, इस टेम्पररी इनपुट इवेंट्स। ठीक, आपके इनपुट इवेंट्स विद इनकी दो इनपुट इवेंट्स को डायरेक्टली ना यूज करके, इनकी जो दो सब क्लासेस है उनको हम ज्यादा यूज करते हैं, की इवेंट, माउस इवेंट। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा, गेट मॉडिफायर्स बताएगा कि कौन सा मॉडिफायर फ्लैग्स अगर कोई कंटेन कर रहा है उनकी वैल्यू रिटर्न करेगा।
ठीक है, आइटम इवेंट। तो ये आपके पास सारी इवेंट क्लासेस जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट इवेंट क्लासेस जैसे आपके एक्शन इवेंट, माउस इवेंट, की इवेंट, ठीक है, इनके मेथड्स हम बहुत यूज करते हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। गेट एक्स गेट वाई जैसे, ये क्या बताता है किस माउस के कौन से विंडो के कोऑर्डिनेट पे आपने क्लिक करा है, जैसे हमने एग्जांपल देख रहे थे। ठीक है, अभी एग्जांपल देखते तो और समझ में आएगा। तो जस्ट गो थ्रू दिस। माउस व्हील इवेंट, ये आपका ड्रैगिंग के लिए यूज होता है। ठीक, टेक्स्ट इवेंट, आपने क्या टाइप टेक्स्ट फील्ड में अगर कोई चीज टाइप करी, उस इवेंट को कैप्चर के लिए होता है। विंडो इवेंट, ये सब इवेंट्स हैं। ठीक, अब क्या आता है, इवेंट के पास आता है आपका डेलीगेशन के मॉडल। इवेंट्स आपकी कवर हो गई। इवेंट्स की आपके पास ये 7-8 क्लासेस हैं जो टाइप ऑफ इवेंट को कैप्चर करने के लिए यूज होती है। फिर ये इवेंट कोई ना कोई कैसे जनरेट होती है, यूजर ने कोई सोर्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सोर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, बटन हो सकता है, चेकबॉक्स हो सकता है, चॉइस हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्क्रॉल बार, ये भी सब आपके पास एज ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। जैसे हमने क्या करा था, बटन बनाया था, बटन वाज एन ऑब्जेक्ट वी वर क्रिएटिंग। ठीक है, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक लिसनर को रजिस्टर करा था। ठीक है, ऐड लिस्टर करा था, और उस एक्शन लिस्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके मेथड को हमने इम्प्लीमेंट करा था। तो ये आपके सोर्सेज ऑफ इवेंट्स हो सकती हैं। ठीक, फिर आपके पास क्या आते हैं, इवेंट लिसनर इंटरफेसेस। तो इवेंट हो गया, इवेंट का सोर्स हो गया, वो भी हमारे पास एज ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। फिर इन इवेंट्स को के लिए रिस्पॉन्ड, जो इन इवेंट्स के नोटिफिकेशंस को अपने पास रखे, ठीक, इन इवेंट्स के नोटिफिकेशन को रिसीव करे, तो हमारे पास क्या होगी, नाम से समझ में आ रहा है, लिसनर, ये लिसन करेगा इवेंट्स के लिए। तो हमारे पास होते हैं इवेंट लिसनर इंटरफेस, ये हमारे पास एज इंटरफेस भी अवेलेबल है। ठीक है, मेनली इंटरफेस ही की तरह। इंटरफेस का मतलब इसके अंदर बहुत से हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज मतलब ऑलरेडी मतलब पूरा एक आपको मॉडल बना के दे दिया है जावा ने। ठीक है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल बता ही दिया कि ये सोर्सेज हैं, ये लिसनर्स हैं। इन लिसनर्स ये हमारे इस पैकेज में अवेलेबल है। कौन से पैकेज में, जावा aw.event पैकेज। इनके अंदर ये सारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास ये सारे लिसनर्स हैं। आप इनके मेथड्स को सिंपली इनहेरिटेंस के थ्रू, मतलब आप इंटरफेस है तो आप सिंपली इनको इनहेरिट करो इस इंटरफेस को। ठीक है, एक से ज्यादा भी इनहेरिट कर सकते हो। इंटरफेस का यही कॉन्सेप्ट ही था कि आप एक, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस आपके क्लास के थ्रू तो था नहीं, लेकिन इनहेरिटेंस आपका इंटरफेस सपोर्ट करता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा लिसनर्स को रजिस्टर कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर एप्लेट। ठीक, कोई भी एप्लेट के लिए आप एक से ज्यादा इंटरफेस को, एक्शन लिसनर इंटरफेस को, कोई भी लिसनर इंटरफेस को डाल सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, और उनके मेथड्स को बस आपको ओवरराइड करके अपना कोड डालना है। मेथड्स बने हुए हैं आपको, मतलब उनका आपका डिक्लेरेशन पता ही है आपको इंटरफेस के विद इन। तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से मेथड्स हैं हर एक इंटरफेस के विद इन। सबसे कॉमन जैसे मैंने बताया एक्शन लिसनर, जिसको हमने एक मेथड उसका ओवरराइड करा था। कौन सा मेथड था, एक्शन परफॉर्म। ठीक, उसका पैरामीटर हम क्या कर रहे थे, एक्शन इवेंट। वो पैरामीटर उस पर्टिकुलर इवेंट को एज एन पैरामीटर ले रहा था, और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इवेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे थे कर सकते थे। ठीक, तो आपको ये सारे इंटरफेस पता होना चाहिए। एक्शन इवेंट जैसे एक्शन लिसनर वेरी इंपॉर्टेंट, माउस लिसनर वेरी इंपॉर्टेंट, माउस मोशन लिसनर, टेक्स्ट लिसनर, की लिसनर, की प्रेस हो रही है, रिलीज हुई है, इसी के एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इनको देखिएगा इसी चैप्टर में आपका। तो ये आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू है इवेंट हैंडलिंग का। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। इस चैप्टर को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने C++ पढ़ी है, तो आपको मोरलेस चीजें पता थी, कंसोल की, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सब चीजें पता थी, राइट। एक आपका रिवीजन हो रहा था। यहाँ से थोड़ा आपका विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग आती है। ठीक, ग्राफिक्स का पार्ट आता है। ये ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए सबसे बेसिक हमारे पास एप्लेट थी, फिर हम जाएंगे सर्वलेट के ऊपर। एप्लेट को भी दो तरीके से, एक AWT, एक हमारा स्विंग के थ्रू। स्विंग इज द मोस्ट कॉमन वे टू डेवलप एप्लेट्स, राइट। बट AWT को समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, और इसी के कंपोनेंट्स को तो आप कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करिए जिससे कि सारी इवेंट्स आप ग्राफिक्स के थ्रू बनाए, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ग्राफिक्स पे आप क्या डालोगे, रिसोर्सेज डालोगे, बटन, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माउस इवेंट का कोड देखते हैं। कैन यू व्यू दिस पर्टिकुलर विंडो, ये देख सकते हैं आप। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
हर एक इवेंट कैसे कैप्चर हुई, माउस आपने एंटर करा तो ये आपका लिख कर आ रहा है माउस एंटर्ड। फिर हमारे पास कुछ मेथड है इस इंटरफेस के विद इन, जो कि सॉरी इस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ मेथड थे, जैसे हमने देखा था गेट एक्स गेट वाई, वो बता रहा था आपने कहाँ पे किस कोऑर्डिनेट पे इस विंडो के आप माउस को मूव कर रहे हो। तो हम जैसे बता रहे हैं अभी 85 661 पे माउस हमने 9843 पे करा, 297 73 पे करा। तो ये सारे हमारे इवेंट्स अकर हो रहे हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इस इवेंट के इस एक्शन जो भी इवेंट माउस इवेंट है, ठीक है, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनका इनका इनके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम गेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, ठीक है। हम ड्रैग, एक हमारे ड्रैग इवेंट है, ये बता रहा है ड्रैगिंग माउस, ड्रैग करते करते हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, ठीक है। और ये सब सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ डिस्प्ले कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ योर हेल्प ऑफ योर इवेंट, आपका जो डेलीगेशन मॉडल जावा ने प्रोवाइड करा है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, माउस इवेंट है, एक हमने अपनी क्लास बनाई माउस इवेंट जो कि एक्सटेंड कर रही है एप्लेट को, और इस इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए हमारे पास मतलब लिसन करने के लिए दो लिसनर, एक माउस लिसनर है, एक माउस मोशन लिसनर है, ठीक। माउस क्लिक वगैरह हो रहा है, ये सारी चीजें आपका माउस लिसनर है, जहाँ पे आप माउस को ड्रैग कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, मूव कर रहे हो, आपके लिए माउस मोशन लिसनर है, ठीक। इस एप्लेट को हमने दो मेथड इसमें बनाए, दो लिसनर लगाए, तो हमें दोनों रजिस्टर करना पड़ेगा, दोनों लिसनर को, ऐड माउस लिसनर एज माउस मोशन लिसनर, इन दोनों लिसनर को हमने रजिस्टर करा, ठीक। अब जब रजिस्टर करा है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो बैक पे इनका मेथड होगा, इस इंटरफेस जो हमें मेथड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे हैंडल माउस क्लिक, तो हमारे पास ये मेथड अवेलेबल है, माउस एंटर हमारे पास ये मेथड है अवेलेबल है, माउस एग्जिट, तीन चार मेथड है जो इस लिसनर क्लास के विद इन अवेलेबल है हमारे पास। जैसे माउस रील हम यहाँ पे रिलीज कर रहे थे माउस को, गेट एक्स गेट वाई, ये जो है क्या है, इस माउस इवेंट के पास, इस माउस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड्स अवेलेबल है जो कि इस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जैसे यहाँ